Mr. Abhi, you are on the line at present. I am in front of yourself and asking one question to you. What about the Oberoi Hotel in the Mumbai 26/11? You heard about that Oberoi Hotel blasting, serial blasting in Oberoi Hotel? What you tell about that? आपका Oberoi Hotel में जो serial blasting हुआ था उसके बारे में आपका क्या कहना पड़ रहा है? हमको तो कुछ मालूम ही नहीं, आप बताओ। जिससे कि सबका कहना पड़ रहा है कि एक वास्तव में दर्दनाक घटना थी और पूरे हिंदुस्तानियों का उस दिन एक तरफा देखने का नजरिया था कि ये कैसे हो चुका है और क्या हो रहा है। लगभग 48 घंटे तक ही ऐसा एटमॉस्फेयर रहा कि गोलियां चलती रही और आतंकवादियों को सर्च करते रहे। उसके बाद में कहीं जाके एक आतंकवादी को पकड़ लिया और उसको 11 करोड़ रुपए उसके स्वागत में एक्सपेंस कर दिए। 2 वर्ष तक उसको कस्टडी पे रखा। उसके बाद उसको कहीं जाके बड़ी मुश्किल से फांसी लगा दी थी। वो हिंदुस्तानियों से बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा हिंदुस्तानी मानते हैं कि उन्होंने नहीं करना चाहिए था। उसके बाद लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया जिसका इनको पता ही नहीं है। तो अब आपका क्या कहना पड़ रहा है? सारी गतिविधियों को अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन है, कहाँ है और क्यों? मिस्टर अभी जैसे कि आपने देखा होगा इंदौर के मुरारी वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं सिर्फ महिलाओं की ही रक्षा करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ओबेरॉय होटल में जिसने ब्लास्टिंग की थी, जो भी क्या था, वो करने वाला एक प्रकार का नर था। नर मतलब एक प्रकार का इंसान था, वो मर्द था और उसने लाखों लोगों को नहीं, लगभग उसने 250 से समथिंग ऊपर लोगों को मौत के घाट उतार दिया 2 घंटे में। अमीर अजमल कसाब जिसका नाम था, और अमीर अजमल कसाब 1 महीने तो ओबेरॉय होटल में नौकर बन के रहा, वेटर बन के रहा। उसके उपरांत किसी को उसकी गतिविधि का पता नहीं रहा। उसके बाद इतने सारे हथियार कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए? जबकि एक अहम क्वेश्चन ये बनता है कि आपके जो ओबेरॉय होटल है वो मुंबई शहर के लगभग हिंदुस्तान का सबसे महंगा होटल है। वहाँ पर हाई टेक्नोलॉजिस्ट CCTV कैमरे लगाए हुए हैं और वो कैमरे जब से होटल बना तब से लगाए हुए हैं। और आपकी अगली गतिविधि को जरा ठीक तरीके से मेंटेन कीजिए, बात सुनिए। उसके बाद भी कसाब ने आगे इनकी मां चोट दी। तो मेरा यूं कहना पड़ रहा है कि शिवाजी टर्मिनस पे खड़े लंडा करके बैठ जाना, लंड के ओपे भैया शिवाजी टर्मिनस पे बैठ जा तू। शिवाजी टर्मिनस में इतने प्रकार के हाई अलर्ट सिक्योरिटी रहती है, 24 घंटे मिलिट्री रहती है, नहीं बताइए? रहती है। वहां पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां रहती है जो 24 घंटे सर्चिंग करती रहती है कि किसके पॉकेट पर क्या रखा हुआ है। यहाँ तक कि आपके पास जानकारी आ जाती है। तो फिर कसाब इससे गतिविधि को किस प्रकार से प्रैक्टिकल करके गया, यथार्थ करके गया, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है और प्रश्न चिन्ह है हिंदुस्तान के लिए। बताइए, उस कसाब को मारने के लिए हिंदुस्तान सरकार ने इतने वर्ष तक सोचा और उसको 15-20 करोड़ रुपए का एक्सपेंस करने के बाद कहीं जाके फांसी दी। तो अब आपका क्या कहना पड़ रहा है? कसाब जैसा व्यक्ति, साधारण मनुष्य इतना कुछ करके गया और हिंदुस्तान सरकार 2 वर्ष तक उसका पालन करती है, 25 करोड़ रुपए एक्सपेंस करती है, उसके बाद कहीं जाके उसको फांसी लगाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे इस प्रश्न का आप कोई जवाब दे सकता है? नहीं, आप ही दो। कारण मैं यूं कहना चाहता हूं कि टेट फॉर टेट से होना चाहिए, जैसे के साथ तैसा करना चाहिए। कोई कुछ भी हो, हमें नजरअंदाज पाप करने वाले मनुष्य को नहीं करना चाहिए। तुरंत फांसी क्यों नहीं दिया? वहां पे शूट क्यों नहीं किया? तो कुछ भी हो, कौन से गतिविधि का हो, कौन से आतंकवाद का हो, कौन से संगठन का है, हम नहीं जानते। ऑन द स्पॉट शूट क्यों नहीं किया? गुनहगार को पकड़ लिया तो ऑन द स्पॉट शूट करो, अन्यथा नहीं
तो उसके लिए कोई उत्तर नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। भैया आप मेरी बात से कहां तक सहमत है? टोटली सेटिस्फाइड। प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं का प्रेसिडेंट रहता है और प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च व्यक्ति कहा जाता है, प्रेसिडेंट इसलिए अपॉइंट होता है। इनके बावजूद भी एक 5 वर्ष की लड़की का अपहरण करके उसके साथ दुष्कृत्य करते हैं और उसे गुरुद्वारे के पास में फेंक दिया जाता है। कहां पे? गुरुद्वारे के पास, पलासिया पे, इंदौर शहर में पलासिया है, LIG है, लाइफलाइन हॉस्पिटल है। वहां पर 5 वर्ष की लड़की का बलात्कार करके उसकी हत्या कर देते हैं और सरकार ने आज तक उनको न फांसी दी है और वो लुंडा सुरक्षित है। दिल्ली की जो लड़की थी उसका रेप होने के बाद उसको निर्भया नाम दिया आपने, तो उस लड़की की इतनी जघन्यता से बलात्कार करके हत्या कर दी और उसको मार के फेंक दिया और उसके बाद आपने उसको निर्भया नाम दिया। ये सारा ही स्थिति आपके देखते हुए हुई थी और सभी लोग देख रहे थे, शूटिंग ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उपरांत तो वो उस बालिका को बचाने में असमर्थ रहे, लेकिन उसके जो रेपिस्ट है उनको फांसी देने के लिए हिजड़े एग्रेसिव क्यों नहीं है, इस बात का जवाब चाहिए। लड़की से कोई गरीब टकरा जाएगा तो उसके पैर हाथ तोड़ने के लिए 25 पहलवान खड़े हो जाएंगे। तो जब इतने लोगों ने हैवानियत से उस लड़की का ऐसा किया तो फिर उनको तोड़ने के लिए कोई पहलवान क्यों नहीं स्टैंड हो रहा है?